हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। मेरा नाम श्वेता सिंह है। मेरे चैनल पे वो सारे जीके लिस्टेड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स के जीके भी मेरे चैनल में लिस्टेड है, दिए गए हैं। ठीक है, और आज के इस वीडियो में पॉलिटी के 20 महत्वपूर्ण जीके पढ़ेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी भारत की संविधान सभा की पहली बैठक? तो याद रखिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? तो याद रखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है? कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है भारत के संविधान द्वारा? तो याद रखिए, 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? तो याद रखिए, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के? तो आपको पता होना चाहिए, प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं 30। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो याद रखिए, भाग 5 में है, भाग 5 में है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? कौन आसीन रहा था प्रधानमंत्री पद पे सबसे अधिक टाइम तक? तो याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू रहे थे सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति है? कौन है सबसे कम उम्र पे प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति? तो याद रखिए, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? ऑप्शन है बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा। तो याद रखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो याद रखिए, लोकसभा का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष? तो याद रखिए, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? किस क्षेत्र में कार्य करता है योजना आयोग? तो याद रखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? किसका प्रतिनिधि होता है राज्यपाल? तो याद रखिए, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति? तो याद रखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ऑप्शन है अटॉर्नी, गवर्नर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो याद रखिए, गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ये प्रश्न। तो याद रखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? किस संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, UK या सोवियत संघ। तो याद रखिए अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? किससे परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति कानूनी मामलों में? तो याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? कितने सदन हैं भारतीय संसद के? तो याद रखिए, भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या महाराष्ट्र। तो याद रखिए, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए GK GS के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।